सर आई हैव जस्ट वन बैड हैबिट। बचपन से मेरी बस एक ही बुरी आदत। हाँ, तो मैं उसकी बुरी आदत बता दूं। जो लिख के आता है यहाँ पे कि इंडिया बिगेस्ट सुपरस्टार प्रभास, क्या आप मानते हो प्रभास सबसे बड़ा सुपरस्टार है इंडिया का? हेलो एंड वेलकम टू बॉलीवुड प्रेमी। दोस्तों, डार्लिंग प्रभास, द रिबेल स्टार प्रभास की बड़ी अनाउंसमेंट आई उनके बर्थडे के दिन। अचानक से संदीप रेड्डी वांगा एंड भूषण कुमार जी ने एक ऑडियो अनाउंसमेंट, एक ऑडियो टीजर रिलीज किया उनकी आने वाली पिक्चर स्पिरिट का। और भी काफी सारी उनकी फिल्मों की अनाउंसमेंट हुई। ये सारी बातें करने के लिए हम आए हमारे एक्सपर्ट्स के साथ में, नरेंद्र गुप्ता जी, राजीव चौधरी जी। स्वागत है आप दोनों का ऑन बॉलीवुड प्रेमी। यस, साउथ के जितने दर्शक है वो लोग रुके रहते हैं कि मुंबई की मीडिया की तरफ से क्या रेस्पॉन्स आता है। कोई भी प्रभास की अनाउंसमेंट हो, कोई भी यूनिट आए, वो जानने के लिए तो बहुत ऑनेस्टली जान के लेंगे आप दोनों से कि आपको सबसे पहले स्पिरिट के बारे में बात करेंगे। ये जो ऑडियो टीजर जो बना है वो कैसा लगा? राजीव जी, आपसे शुरुआत करना। देखो, स्पिरिट फिल्म में स्पिरिट तो डेफिनेटली सॉलिड होना चाहिए, क्योंकि पीछे जो डायरेक्टर है वेंगा रेड्डी इज अ वेरी सक्सेसफुल एंड वेरी स्ट्रॉन्ग हेडेड डायरेक्टर। उसने कबीर सिंह देखो सुपर हिट दी, एनिमल सुपर हिट, और एनिमल में इंटेंसिटी भरने में और पिक्चर को हिट करने में बहुत बड़ा योगदान था रणबीर कपूर का। उस फिल्म की वैल्यू 20 टाइम्स मोर बढ़ गई। डायरेक्टर ने नेचुरली डाले अपना खुद का कंट्रीब्यूशन, तो डालता ही, डायरेक्टर के बगैर, राइटर के बगैर फिल्म नहीं बनती। बट जो मिश्रण हुआ है, रणबीर कपूर ने आके चार चांद लगा दिया, इसलिए वो फिनोमिनल ब्लॉकबस्टर हुई। तो क्या वही चीज आप एक्सपेक्ट कर सकते हो स्पिरिट से? वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। प्रभास उतने दिए जला सकता है जितने रणबीर कपूर ने जलाए थे स्क्रिप्ट में। उस स्क्रिप्ट कैसी है, स्पिरिट कैसे शादी होती है उसके कैरेक्टर की विथ प्रभास हैज टू बी सीन। बट ये जो ऑडियो ट्रेलर सुना मैंने, ऑनेस्टली कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूवमेंट नहीं हुई अंदर, ठीक लगा, ओके लेट्स वॉच समथिंग मोर। बट ऑडियो ट्रेलर से बेटर है यू शुड गिव एन ऑडियो विजुअल ट्रेलर। विजुअल का जमाना है, ऑडियो तो रेडियो में सुनते थे हम, ठीक है, शॉर्टकट में करना हो तो ऑडियो ट्रेलर बन जाता है। कि मेहनत नहीं है कि भाई क्या टी शर्ट जीन्स में बैठे हो या बरमूडा में बैठे हो, सोते सोते भी आपने ऑडियो दे दिया तो बन जाता है ट्रेलर। बट व्हाई नॉट गिव समथिंग मोर, बिकॉज द डायरेक्टर इज बिग, वी वांट टू सी समथिंग बिगर। ठीक है, ऑडियो दिया था एनिमल में, तो अभी भी दिया है, वो परंपरा चला रहे, बट उतना बड़ा इम्पैक्ट मुझे नहीं आया। बट आई लव प्रभास, वेरी गुड एक्टर। वेंगा रेड्डी, we know this is a big film, it can become a blockbuster, it can become huge hit, बट कैसे, क्या कैरेक्टराइजेशन में मास्टर है वो आदमी, ड्रामा में कमाल करता है, ऐसा करता है कि आदमी ऑडियंस इन्वॉल्व हो जाए। बट वी हैव टू वॉच। ओनली दिस ऑडियो ट्रेलर इज नॉट क्रिएटिंग huge fireworks in my mind. Oh, a little bit disappointed with the audio teaser. Not even disappointed, राजीव कुछ जी, मूवमेंट नहीं हुआ इतना, मतलब एक बार, दो बार, 5 बार सुनने वाली इच्छा नहीं हो रही। नरेंद्र जी, आपके पास मैं आऊंगा। आपका रिव्यू जानने से पहले एक सवाल का मैं जवाब चाहता हूं आपसे। जो लिख के आता है यहाँ पे कि इंडिया बिगेस्ट सुपरस्टार प्रभास, क्या आप मानते हो प्रभास सबसे बड़ा सुपरस्टार है इंडिया का? डेफिनेटली, अगर बॉक्स ऑफिस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो प्रभास से बड़ा कोई स्टार नहीं। 100 करोड़ की ओपनिंग लेती है पिक्चर उसकी, 300-400 करोड़ का मिनिमम रिकॉर्ड है हर फिल्म का क्रॉस होना। जो आज की जो जनरेशन है, जितने एक्टर हैं, उनका ट्रैक रिकॉर्ड प्रभास से कोई नहीं मैच कर सकता सर। इज द बिगेस्ट सुपरस्टार फ्रॉम बॉक्स ऑफिस पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन जब फिल्मों की क्वालिटी की बात करते हैं, कई सारी फिल्में उनकी नहीं चली हैं क्योंकि कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है। 400, 500, 600 करोड़ की लागत से फिल्में बनती हैं, तो हर फिल्म कॉस्ट मैच नहीं कर पाती बॉक्स ऑफिस रेवेन्यू से। संदीप वेंगा रेड्डी, ये सेम गेम उन्होंने खेला था एनिमल की अनाउंसमेंट पे, वही उन्होंने ऑडियो डाला था सर। लेकिन उसमें रणबीर कपूर था, रणबीर कपूर की इंटेंसिटी थी, बीजीएम बहुत स्ट्रॉन्ग था, लगता था कि आपके रोंगटे खड़े हो जाए कि क्या ड्रामा चल रहा है। ये भी उन्होंने कट ठीक ठाक किया है। एक लग रहा है कि कॉप ड्रामा है, एक जेल की सीक्वेंस नजर आ रही है, प्रकाश राज सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल के दिखाए हैं, प्रभास को छाल रहे हैं कि कपड़े उतार के नंगे खड़े हो जाओ, टेस्ट लेना है, ये करना है। फिर प्रभास का एक डायलॉग आता है, फेमस डायलॉग, आप ही रिपीट कीजिए प्रभास की लैंग्वेज में। बोलता है सर, आई हैव जस्ट वन बैड हैबिट।
बचपन से मेरी बस एक ही बुरी आदत हाँ, तो मैं उसकी बुरी आदत बता दूं। सबसे बुरी आदत है फिल्मों को लटकाना। प्रभास की बताइए, पिछले 7-8 सालों में कोई भी फिल्म जो रिलीज डेट पे अनाउंस की कि आएगी, वो आई है? नहीं आई है। 6-6, 7-7, 8-8 महीने पिक्चर लटकती जाती है। ठीक है, आपने स्प्लिट का अनाउंसमेंट कर दिया अक्टूबर में, दिवाली के इमीडिएट बाद में, और शूटिंग का आपको पता है कुछ भी अता पता नहीं है। शूटिंग फरवरी मिड में मुंबई में पहला शेड्यूल शुरू करेंगे 4 महीनों के बाद। उनकी प्लानिंग है 2026 में रिलीज करने की, लेकिन जिस हिसाब से मैं संदीप रेड्डी का ट्रैक रिकॉर्ड देखता हूं, नामुमकिन है कि पिक्चर 2026 की डेडलाइन को मैच कर पाए। इतना जल्दी बना नहीं पाएंगे। मुश्किल है सर। 4-5 महीने तो मेकिंग मिनिमम जाएगी, फिर 3-4 महीने का पेस्ट प्रोडक्शन, फिर रीशूट निकल रहा है, फिर प्रमोशन। डाउट हो गया। प्रभास की फिल्म देखिए आपकी, द राजा साहब जून में आने वाली थी, अब जनवरी में आ रही है सर, 7-8 महीने के बाद में। और प्रभास का प्रॉब्लम क्या है कि वो कमिट तो बहुत सारी कर लेते हैं, उनको फुलफिल नहीं कर पा रहे। कल की 2 का अनाउंसमेंट है, कुछ पता नहीं बनेगी भी नहीं बनेगी। आपकी सालार का अनाउंसमेंट है, बनेगी की पता नहीं। और ये संदीप रेड्डी साहब, इन्होंने भी एनिमल 2 की अनाउंस कर दी, एनिमल पार्क और कब लेके आएंगे भगवान जाने। साथ में इसकी भी अनाउंसमेंट कर दी स्प्लिट की, कि भैया मैं पिक्चर ऐसे नोट पे एंड करूंगा कि पार्ट 2 की पूरी गुंजाइश है। अभी प्रभास कितनी पार्ट 2 करेगा और कौन सी कब शुरू करेगा? इसके साथ ही एक फिल्म की और अनाउंसमेंट होगी इसके जन्मदिन पर। प्रभास के जन्मदिन शुभकामनाएं। उन्होंने अपना 46 बर्थडे मनाया, अभी भी मोस्ट एलिजिबल बैचलर है। हाँ, वो तो है। उम्मीद है कि जल्दी शादी करके लोगों को खुशखबरी देंगे। एक फौजी का अनाउंसमेंट हो गया सर। हनु राघव पुड्डी करके डायरेक्टर है इसके, सीतारामम के डायरेक्टर। हाँ, सीतारामम के। फर्स्ट लुक मुझे अच्छा लगा। एक अंग्रेजों के जमाने की पिक्चर नजर आ रही है, 1940 का लुक है। प्रभास डेफिनेटली सैनिक बने हुए हैं, ब्रिटिश फ्लैग जो जल रहा है, तो एक बहुत इंटेंसिटी लगता है कि नजर आ रही है कि एक पीरियड ड्रामा होगा। लेकिन वो कब शुरू होगी सर? आपने पोस्टर तो शुरू कर दिया, प्रभास अभी क्या क्या शुरू करे? प्रभास का यही है कि पर्टिकुलर है, वो बहुत होमवर्क और देखता है कि भाई चीज कहीं भी कोई लैप्सेस है तो पूरे करूं। तो एज एन आर्टिस्ट ही इज डेडिकेटेड टू हिज फिल्म। तो उसको ये नहीं बोलते कि वो कोई जानबूझ के डिले कर रहा है, वो बहुत केयरफुल है कि पिक्चर हिट बने। इस अनाउंसमेंट के बाद में सोशल मीडिया पे बहुत बड़ा वॉर हुआ, हाँ, बिटवीन शाहरुख खान एंड प्रभास फैंस। Who's the biggest superstar? Who's the biggest superstar? आप क्या बोलेंगे सर? मैं तो हूँ हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का, बॉलीवुड का। शाहरुख खान मेरे को इजीली नजर आता है एज अ सुपरस्टार। टॉक्स वेरी वेल, स्पीक्स वेरी वेल। आई थिंक इवन प्रभास विल से कि यस, 19-20 का फर्क बोल दो आप, क्योंकि हम लोग साउथ को भी हमको देखना चाहिए बॉक्स ऑफिस के हिसाब से। ही इज डूइंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी बिजनेस। बट अगर हम हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का स्पेक्ट्रम देखते हैं तो आज भी क्लियरली शाहरुख खान नजर आता है मेरे हिसाब से। मे बी आई एम रॉन्ग, and definitely Prabhas is there. You can, I mean, call them in photo finish somewhere here and there. सर हिंदी फिल्मों का एक ही सुपरस्टार रहा है, वो है मिस्टर राजेश खन्ना। वो तो पुरानी बात हो नहीं, फिर भी और अमिताभ बच्चन को डेफिनेटली बोल सकते हैं सेकंड सुपरस्टार। उसके बाद कोई स्टार नहीं रहा सर। ठीक है, शाहरुख में स्टार पावर है, लेकिन जो सुपरस्टार का तमगा मिला है वो डेफिनेटली मैं खाली राजेश और अमित जी को देना चाहूंगा। साथ में ना ये प्रभास की फौजी से 3-4 कंट्रोवर्सी जुड़ गई। अच्छा, इसकी स्टारकास्ट बहुत अच्छी है, अनुपम खेर है, मिथुन है, जयप्रदा है, लेकिन जो मेन हीरोइन है उसका नाम है इमानवी इस्माइल जी। वैसे वो खुद को बताती है इंडो अमेरिकन, लेकिन कहते हैं फ्रेंच, वो कुछ नहीं बल्कि पाकिस्तानी है। उनका नाम है ईमान इस्माइल। तो काफी ट्रोल हो रहा है कि आप पाकिस्तानी हीरोइन को कैसे ले सकते हो। और दूसरी एक डांसर है शायद से। डांसर भी है, कोरियोग्राफर भी है, एक्टर भी है, अच्छी पर्सनैलिटी है उसकी। लेकिन अगर पाकिस्तानी मूल के तो पता नहीं क्यों पिक्चर को विवादों में लेके आ रहे हैं। एक हीरोइन और है सयाल अली, उसने 2017 में ना मॉम में पिक्चर काम किया था, जो श्रीदेवी की पिक्चर थी बोनी कपूर की, उसमें इसका भी समावेश है। ये डेफिनेटली पाकिस्तानी है। तो अच्छा, तो दो पाकिस्तानी हीरोइन होना और पिक्चर का कुछ अता पता नहीं होना, पता नहीं ये पिक्चर फौजी डेफिनेटली शायद इंडिया पाकिस्तान का जो रिलेशन है शायद दिखाया होगा उसके बाद में, इसलिए लोगों को मजबूरन कुछ पाकिस्तानी हीरोइन चाहिए होगी। लेकिन आज के हालातों में देखते हुए, ये पहलगाम के बाद बहुत सारी फिल्में बंद हो रही हैं, आर्टिस्ट को निकाल रहे हैं, तो ये अच्छी सेंसिबल बात नहीं है कि पाकिस्तानी एक्ट्रेस को मुश्किल आएगी। चलो तुम लोग बना तो लोग जी हाँ, इसके टाइम पे बहुत गड़बड़ हो जाएगी। जी हाँ। इसको बना रही है मैत्री मूवीज मेकर सर,
बड़ा मेकर्स है। हाँ बड़े हो गए सर, हो गए। मास्टर पुष्पा बहुत नहीं, ज्यादा उनको- पुष्पा ने तो नाम हो गया है हम लोग पार्ट वन पार्ट टू में बहुत बड़ा खड़ा कर दिया। प्रभास की बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। आप लोगों ने रिएक्शन देखा है, रिव्यू सुना है हमारे एक्सपर्ट्स का। फौजी के बारे में बात की है, स्पिरिट के बारे में बात की है। मैंने पत्ता फेंका है स्पिरिट पे सर, पक्का श्योर शॉट Blockbuster शॉट हम भी कह ब्लॉकबस्टर पिक्चर बनने वाली है ये। और प्रभास को हिंदी मार्केट से ये पिक्चर ज्यादा कमा के देगी रादर देन द साउथ स्टेट्स। नहीं तो हर बार साउथ से ज्यादा कलेक्शन लेके आता प्रभास, पहले दिन पे बोलो या वीकेंड पे बोलो, लेकिन यहाँ पे हिंदी में मुझे लग रहा है कि प्रभास थप्पा इस बार मारेगा, क्योंकि खाली- पिछले पिक्चरों में थप्पा नहीं लगा पाया प्रभास हिंदी में, लेकिन यहाँ इस बार कुछ खाली ना कुछ हिंदी क्यों करेगा। बोल सर रहे हो दीपिका यार? के बाद ये छोड़ने के वर्ल्ड बाद में तृप्ति मारेगा। डिमरी को लिया है, तो वो जरा सेटबैक है डायरेक्टर के लिए। तृप्ति डिमरी हिंदी फिल्म के लिए कोई बड़ी स्टार नहीं है। अगर दीपिका पादुकोण होती तो डेफिनेटली एक अलग ही वेट पड़ता था पिक्चर पर सर। दैट्स ट्रू, हाँ? यस। ठीक तृप्ति है, डिमरी भी डायरेक्टर अपनी अपना विजन है उसका, yes। विजन है उसका, क्या स्क्रिप्ट है, क्या कॉन्टेक्स्ट है कैरेक्टर्स के, ही इज ऑन हिज ओन ट्रिप, लेट्स एनकरेज एंड आप Yeah. लोगों का क्या एक्साइटमेंट है, कौन सी फिल्म पे आप लोग ज्यादा इंतजार में हो फॉर प्रभास, वो जरूर हमको कमेंट्स में बताना। और वापस आएंगे कुछ ना कुछ ऐसे ही इनसाइड रिपोर्ट लेके बड़े सुपरस्टार पे। एंड हु इज द बिगेस्ट सुपरस्टार अकॉर्डिंग टू यू ऑफ इंडिया, वो भी हमको बताना। थैंक यू।